हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ जी मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और जिस टॉपिक का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा dy बाई डी एक्स एज ए रेट मेजर और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इन दोनों टॉपिक से जी मेंस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये जरा हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारा जो पहला सवाल है वह है जी मेंस 2019 का। पहले क्वेश्चन को नोट करिए आप लोग। एक 2 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार से नीचे 25 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से फिसल रहा है। सीढ़ी का निचला सिरा किस दर से दीवार से दूर जा रहा है जब इसका ऊपरी सिरा जमीन से 1 मीटर ऊपर है। पहले इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक फिगर बनाना पड़ेगा। और इस फिगर में ये सीढ़ी है AB। सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 2 मीटर। इसको मान लेते हैं x, ये हो गया y। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सीढ़ी का ऊपरी सिरा मीन्स B दीवार से नीचे 25 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से फिसल रहा है। तो B जो है वो नीचे फिसल रहा है तो y घटेगा। तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। फिर पूछ रहा है कि सीढ़ी का निचला सिरा मीन्स A किस दर से दीवार से दूर जा रहा है। तो A जब दीवार से दूर जाएगा तो x बढ़ेगा dx बाई dt बराबर व्हाट? कब? जब इसका ऊपरी सिरा मीन्स B जमीन से 1 मीटर ऊपर है। तो जब y इज इक्वल टू 1 मीटर है। तो एक फिगर बना लिए हम लोग, जो दिया हुआ है वो लिख दिए, जो फाइंड करना है वो लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को x और y में एक रिलेशन चाहिए। तो त्रिभुज OAB एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज OAB से समकोण त्रिभुज है तो एक रिलेशन कैसे निकलेगा? तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको डिफरेंशिएट करते हैं। x² का डिफरेंशिएशन 2x, x का dx बाई dt प्लस y² का 2y, y का dy बाई dt, 2a² का 0। हम लोग को क्या फाइंड करना है? dx बाई dt। तो 2x dx बाई dt इज इक्वल टू -2y dy बाई dt। 2 से 2 कैंसिल। dx बाई dt इज इक्वल टू -y बाई x dy बाई dt। इसको पहले नोट करिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग को क्या चाहिए? dx बाई dt। तो dx बाई dt इज इक्वल टू क्या है? -y बाई x। तो y का वैल्यू हमको पता है 1 मीटर। dy बाई dt का वैल्यू पता है -25 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। हमको चाहिए किसका वैल्यू? x का। तो x का वैल्यू निकालने के लिए फिर हमको कहाँ आना होगा? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में हम लोग किसका वैल्यू रखेंगे? y का। तो x² प्लस 1² इज इक्वल टू 4। तो x² इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू √3। तो dx बाई dt का वैल्यू कितना निकलेगा? माइनस y के जगह पर 1 बाई √3 और इंटू dy बाई dt का वैल्यू कितना है? -25। तो ये हो जाएगा dx बाई dt इज इक्वल टू 25 बाई √3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी मेंस 2019 का ही ये भी सवाल है। तो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। एक पानी की टंकी लंब वृत्तीय शंकु
के आकार का है, जिसका अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स 1/2 है। इसमें 5 मीटर क्यूब प्रति मिनट की दर से पानी प्रवेश कर रहा है। पानी के स्तर के बढ़ने की दर निकालें जब पानी की ऊंचाई 10 मीटर है। इस क्वेश्चन को पहले नोट करिए। ये क्वेश्चन है जी मेंस 2019 का। पहले इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इसके लिए भी पहले हम लोग को एक फिगर बनाना होगा। एक पानी की टंकी लंब वृत्तीय शंकु के आकार का है। तो पानी का जो टंकी है वो एक लंब वृत्तीय शंकु के आकार का है, जिसका अर्ध शीर्ष कोण ABC। तो अर्ध शीर्ष कोण का मतलब क्या हुआ? कौन सा कोण? तो ये होता है शीर्ष कोण। तो अर्ध शीर्ष कोण हो गया ये। अगर इस कोण को हम लोग थीटा मानेंगे तो जिसका अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स 1/2 है। मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो यहां से tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। इसमें 5 मीटर क्यूब प्रति मिनट की दर से पानी प्रवेश कर रहा है। तो इसमें जो पानी प्रवेश कर रहा है उसका ये 5 मीटर क्यूब प्रति मिनट क्या है? यह है आयतन में परिवर्तन की दर। तो मान लेते हैं कि किसी समय पर पानी का आकार इस तरीके का है। ये पानी का आकार हो गया, इसका नाम दे दिए DE। तो हम लोग मान लेते हैं, माना पानी का आयतन भी त्रिज्या R तथा ऊंचाई H है। ये त्रिज्या R, ये ऊंचाई हो गया H। क्या दिया हुआ है? 5 मीटर क्यूब प्रति मिनट। ये क्या है? dV/dt बराबर 5 मीटर क्यूब प्रति मिनट। क्या पूछ रहा है? पानी के स्तर के बढ़ने की दर। तो पानी के स्तर के बढ़ने की दर मीन्स H, dH/dt। dH/dt इज इक्वल टू वाट। कब? जब पानी की ऊंचाई 10 मीटर है, मतलब जब H इज इक्वल टू 10 मीटर है। तो इसको पहले नोट करिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो dV/dt दिया हुआ है, dH/dt का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि वॉल्यूम आयतन का फॉर्मूला लिखना होगा। तो आयतन बराबर क्या होता है? कोण का आयतन V बराबर 1/3 पाई r² H। V इज इक्वल टू 1/3 पाई r² H। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इसमें दो वेरिएबल है, एक R और दूसरा H। तो पहले इसको हम लोगों को एक वेरिएबल में लाना होगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ देते हैं। तो एक वेरिएबल में लाने के लिए क्या करना होगा? तो त्रिभुज CDE से चलेंगे। त्रिभुज CDE से
ये एक समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहा है, तो इसमें tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर होता है p बाई बी। तो इस कोण थीटा के लिए p का काम कर रहा है d और b का काम कर रहा है dc। तो d है r और dc है h, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा r बाई h। और प्रश्न से tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू r बाई h। तो यहां से r इज इक्वल टू h/2 समीकरण 1 से v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर, तो r का वैल्यू रख देते हैं h/2, h²/4 और इंटू h, तो ये हो जाएगा v बराबर π/12 इंटू h3। और अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dv/dt। तो dv/dt इज इक्वल टू π/12, h3 का हो जाएगा 3h² dh/dt और dv/dt का वैल्यू कितना है 5, 3 से कटेगा 4, π/4 और h का वैल्यू कितना है तो 10 मीटर, 10² इंटू dh/dt। तो यहाँ से dh/dt इज इक्वल टू 5 इंटू 4/π इंटू 10² 20/π इंटू 10² का मतलब हो गया 100, तो इज इक्वल टू आ गया 1/5π और यूनिट हो जाएगा इसका मीटर प्रति मिनट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए आप लोग, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन। एक गोलाकार बैलून में 4500 पाई सेंटीमीटर क्यूब हीलियम, यह है हीलियम He, हीलियम गैस भरा गया। बैलून से गैस 72 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट की दर से लीक कर रही है, लीक कर रही है। लीकेज शुरू होने से 49 मिनट के बाद इसकी त्रिज्या किस दर से घट रहा। यह क्वेश्चन है AIEEE 2012 का। इस क्वेश्चन को जरा आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। आप जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक गोलाकार बैलून है जिसका आयतन दिया हुआ है 4500 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यह है आयतन V बराबर V इज इक्वल टू 4500 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसमें हीलियम गैस भरा हुआ है
आगे सवाल कह रहा है कि बैलून से गैस 72 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट की दर से लीक कर रहा है। मतलब 1 मिनट में 72 पाई सेंटीमीटर क्यूब गैस लीक कर जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि लीकेज शुरू होने से 49 मिनट के बाद इसकी त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है। तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि लीकेज शुरू होने से 49 मिनट के बाद गैस का आयतन V और त्रिज्या R है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। माना कि लीकेज शुरू होने से 49 मिनट के बाद इसकी त्रिज्या R तथा आयतन V है। तो अब हम लोग को पहले यह देखना होगा कि V का वैल्यू कितना है। तो 49 मिनट में कितना गैस लीक हो गया। 49 मिनट में लीक हुए गैस का आयतन ये हो जाएगा 72 पाई इंटू 49। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3528 पाई। तो 3528 पाई इतना आयतन का गैस लीक कर गया। तो अब गैस बचा कितना। तो बचे हुए गैस का आयतन इज इक्वल टू 4500 पाई माइनस 3528 पाई। तो बचे हुए गैस के आयतन को हम लोग क्या माने हैं V। तो V इज इक्वल टू 4500 पाई में से 3528 पाई अगर घटाएंगे तो ये आ जाएगा 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना आयतन का गैस बच गया। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि V का फॉर्मूला लिखेंगे। V इज इक्वल टू क्या होता है, गोला का आयतन। गोला का आयतन होता है V इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। V इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। तो V का वैल्यू कितना है 972 पाई। 972 पाई इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। पाई से पाई कटेगा, 4 से कटेगा, ये 2 4 3 243। तो R क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 243 इंटू 3। तो R क्यू इज इक्वल टू 243 को हम लिख सकते हैं 81 इंटू 3 और इंटू 3 पहले से है। तो ये 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर और 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 9। तो R क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 9 का पावर क्यूब। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आपका हो गया 9 सेंटीमीटर। तो अब अगेन हम लोग क्या करेंगे कि V इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब फिर से लिखेंगे और अब हम लोग इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे। पुनः V इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। इसको डिफरेंशिएट करेंगे dV बाई dt। 4/3 पाई R क्यूब का हो जाएगा 3R स्क्वायर dr बाई dt। 3 से 3 कैंसिल। और dV बाई dt का वैल्यू कितना है, किस दर से आयतन घट रहा था। तो उसका आयतन के घटने का दर हमारा था 72 पाई इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर dr बाई dt। ये कटेगा 18 बार में। तो dr बाई dt इज इक्वल टू 18 बाई R स्क्वायर। 18 बाई और त्रिज्या हम लोग कितना निकाले हैं 9। तो 18 बाई 9 का स्क्वायर
18/81 कटेगा 9 से, 2 बार में 9 बार में, तो dr/dt इज इक्वल टू हो गया 2/9 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड प्रति मिनट। और यही हमारा आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है जी मेंस 2017 का, और ये क्वेश्चन है हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इस टॉपिक का है। तो जरा देख लेते हैं क्या है सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, fx इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 7। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन r में निरंतर वर्धमान है, दूसरा ऑप्शन r में निरंतर ह्रासमान है, थर्ड ऑप्शन 0 से इंफिनिटी में ह्रासमान तथा माइनस इंफिनिटी से 0 में वर्धमान है, फोर्थ ऑप्शन 0 से इंफिनिटी में वर्धमान तथा माइनस इंफिनिटी से 0 में ह्रासमान है। पहले इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन है जी मेंस 2017 का। इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है, अब हमको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये हमारा सवाल पूछ रहा है कि fx इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 7, किसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। r मतलब हो गया ऑल रियल नंबर, मीन्स माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच का जो अंतराल है उसमें। तो उसमें निरंतर वर्धमान है या निरंतर ह्रासमान है, या 0 से इंफिनिटी में ह्रासमान है और माइनस इंफिनिटी से 0 में वर्धमान है, या 0 से इंफिनिटी में वर्धमान है या माइनस इंफिनिटी से 0 में ह्रासमान। तो चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो f' इसके लिए पहले हम लोग को निकालना होगा, क्योंकि कोई भी फंक्शन किस अंतराल में वर्धमान है और किस अंतराल में ह्रासमान है, ये जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना होता है। सबसे पहले हम लोग को f' निकालना होता है। तो f' इज इक्वल टू एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x² माइनस 6x प्लस 5। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं साइन स्कीम निकालने के लिए, लेकिन जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये फैक्टराइज हमारा नहीं होगा। तो फैक्टराइज नहीं होगा तो f' इज इक्वल टू क्या करेंगे कि 3 कॉमन ले लेंगे, x² माइनस 2x प्लस 5/3। और इसको अब हम लोग जब फैक्टराइज नहीं होगा तो फिर इसका साइन स्कीम भी नहीं निकलेगा, क्योंकि साइन स्कीम उसी का हम निकालते हैं जो फैक्टराइज हो जाता है, गुणनखंड में टूट जाता है। तो ये अगर गुणनखंड में नहीं टूटेगा तो हम इसका साइन स्कीम नहीं निकाल सकते हैं। तब हम लोग इसके नेचर को जानने के लिए, इसके बिहेवियर को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करेंगे। तो x² माइनस 2x, इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 2x प्लस 1। अगर यहाँ हम लोग ऐड कर देंगे तो ये फॉर्मूला पर आ जाएगा a माइनस b के होल स्क्वायर पे। तो प्लस 1 ऐड कर दे रहे हैं और बैलेंस करने के लिए 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। एक ही यहाँ पर क्यों जोड़ा गया, क्योंकि एक जोड़ेंगे तो ये a माइनस बी के मतलब x माइनस 1 के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर आ गया। तो एक जोड़ दिए और एक घटा लिए, और प्लस 5/3 तो पहले से था। f' इज इक्वल टू 3। अब यहां से लेकर के यहां तक एक फॉर्मूला पर आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम हमारा हो जाएगा 3, और ये 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा -3 प्लस 5। तो ये हमारा हो गया f' इज इक्वल टू 3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3
2/3। अब जब हम f' को यहाँ देखते हैं, f' को हम अगर ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि x - 1 का होल स्क्वायर ये हमेशा पॉजिटिव होगा। x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हम देंगे, चाहे पॉजिटिव संख्या हो या नेगेटिव संख्या हो, तो उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और इसमें प्लस 2/3, तो पॉजिटिव संख्या में, धनात्मक संख्या में 2/3 अगर हम जोड़ेंगे, धनात्मक संख्या में किसी भी संख्या को हम जोड़ेंगे तो वो हमेशा धनात्मक आएगा। इसका मतलब कि f' ये हमेशा 0 से बड़ा आएगा x के किसी भी मान के लिए। ये 0 के बराबर भी नहीं हो सकता है, ना तो 0 के बराबर हो सकता है और ना 0 से छोटा हो सकता है। तो f' का वैल्यू जब भी आएगा तो वो 0 से बड़ा आएगा। और अगर f' ग्रेटर देन 0 आता है x के सभी मान के लिए, तो उस स्थिति में हमारा फलन क्या हो जाता है, निरंतर वर्धमान। अतः r में मीन्स संपूर्ण वास्तविक संख्या के अंतराल में r में f(x) ये क्या होगा, निरंतर वर्धमान है। तो जब निरंतर वर्धमान है तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और उम्मीद है कि ये जी मेंस का जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए वो सारा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप इसमें करिएगा क्या कि सबसे पहला काम आप ये करिएगा कि जब भी क्वेश्चन आप नोट करेंगे तो नोट करने के बाद वीडियो को पॉज करके और उस क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास करिएगा, पहले बिना देखे हुए। और जब खुद से आप बनाएंगे, अगर नहीं बनेगा तो फिर आप वीडियो देख करके समझ जाइएगा, और अगर बन जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।